मैं उनको चैलेंज किया हूँ, तुम अपने औकात में बात करो। पहली बार एमएलए बना है वो, और दोबारा वो एमएलए वहाँ से नहीं बनेगा, हम दावे के साथ में कहते हैं। अमेरिका में आरक्षण के पर दिए गए बयान के ऊपर भाजपा और शिवसेना के लोगों ने जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर फेक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की और राहुल गांधी को आतंकी से लेकर के ज़बान छाटने और मारने की धमकी दी, जिसका विरोध आज मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस के आला नेता, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से लेकर विरोधी पक्ष नेता वडेट्टीवार बंटी पाटिल, उसके अलावा चेतन महासचिव केंद्र के नेता और अन्य कई एमएलए एमएलसी मौजूद है, जिन्होंने सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरीके के नारेजी दिखाई दे रही है, ज़बरदस्त आक्रोश कांग्रेसियों में है। माफ़ी मांगने की बात की जा रही है। जिस तरीके से इस संदर्भ में हमने विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता वडेट्टीवार से बात की, आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। साथ ही बंटी सतेज पाटिल का भी क्या कहना है वो भी जानिए उनकी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से मेहुल नीरव मोदी और के बारे में कहा था, जिसके बदले में गुजरात में उनके ऊपर अपराध दर्ज किया गया था, सांसद ही छीनी गई थी, सिर्फ मोदी नाम के व्यक्ति इस तरीके के धोखाधड़ी करते इतने बयान पर, वहीं पर भाजपा के फिर मंत्री हो चाहे नेता हो, राहुल गांधी की ज़बान छाटने की बात करते हैं, देशद्रोही कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ में विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता वडेट्टीवार हैं, उनसे क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? वो राहुल गांधी से डरे हुए हैं। पिछले पार्लियामेंट में 400 पार की बात करने वाले, उनको दूसरों के भरोसे सरकार स्थापित करनी पड़ी। ये राहुल जी का करिश्मा था। 235 पे उनको जो रोका गया था। आने वाले दिनों में राहुल जी को पूरे देश में जो रिस्पांस मिल रहा है, प्रदेश में रिस्पांस मिल रहा है, एक जो अपने विचार लेकर इस देश के लिए रहे, उसी वजह से भाजपा को कहीं डर लग रहा है। और वो डर के मारे उनकी छवि को फिर से, जो पहले 2014 से लेकर 19 तक उनकी छवि पे दाग लगाने का काम किया था, उसके भरकस प्रयास किया, वो सक्सेस नहीं हो पाए। आज राहुल गांधी ने, जो इस देश के नरेंद्र मोदी जी है, वो हाउस के अंदर में उनका जवाब नहीं दे सकते, डरे हुए हैं, पूरी भाजपा डरी हुई है। तो इसी डर के मारे ऐसे गलत बयान कर रहे हैं अपने, मैं तो ये कहूँगा वो औकात के बाहर की बातें कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी अगर डरते थे तो इस देश में वो राजनीति में आते ही नहीं थे। राहुल जी हमारा ऐसे नेता है, वो केवल देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई उनको बाकी बातों की इच्छा नहीं है। ऐसे नेता को आप जान से मारने की बात करते हो। एक तरफ नीरव मोदी की बात करने के बाद में मकान छीना जाता है, उनका सांसद ही छीना जाता है, और जान से मारने वालों के ऊपर एफआईआर दाखिल नहीं करते हो। इसका मतलब यही है, इस देश में डेमोक्रेसी, इस देश के संविधान के ऊपर ये काम नहीं करते, ये हुकुमशाह जैसा काम करते हैं। हम इनको यही बताना चाहेंगे, अगर आप लोग तुरंत ये ऐसे बोल वचन के ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे तो महाराष्ट्र हो या देश में हो, आपको जनता अपनी जगह और औकात दिखाएगी। भाजपा की लगन शिवसेना एकनाथ शिंदे को भी लग गई है। बुल्ढाना के विधायक गायकवाड़ ने तो इनाम रखा है। नहीं, वो तो उसको सत्ता की मस्ती है, और जो पैसा कमाया है भ्रष्टाचार करके, तो पैसे की गर्मी आई है। शिंदे के सभी एमएलए जितने हैं, सबको 2-2 हज़ार करोड़ के काम मिलेंगे, और उसमें से जितना परसेंटेज इन लोगों ने खाया है, 15%, 20% एक एक आदमी ने कमाया है। और उसके वजह से ये अपनी शिंदे जी को और उनके एमएलए को अभी सत्ता से वापसी के कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए गायकवाड़ जैसे लोग ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। मैं उनको चैलेंज किया हूँ, तुम अपने औकात में बात करो। पहली बार एमएलए बना है वो, और दोबारा वो एमएलए वहाँ से नहीं बनेगा, हम दावे के साथ में कहते हैं।
सर एक कैबिनेट निर्णय हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन नेशन वोटिंग करवा रही है 2029 में सभी चुनाव एक साथ, और अभी हाल ही में 4 राज्यों के चुनाव निकल मुझे लगता है कि मोदी का अगला एजेंडा नो इलेक्शन का होगा। ओ पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ पॉसिबल कि एक नेशन ऊपर से नीचे तक, यहाँ पे लोकल के चुनाव को लेकर बहुत सारे चुनाव होते हैं, रूरल में अलग होते हैं, शहर में अलग होते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये जो इम्पॉसिबल बातें कर रहे हैं, और हो सकता है कि आगे में इनको चुनाव ही कराना नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें उनकी जबान से निकल रही। सर नागपूरचा एक प्रकल्प आहे तो गुजरातला गेलाय म्हणजे 18 कोटीचा घोटाळा झाला असा तुम्ही आरोप केला, त्याबद्दल काय सांगा? 18 कोटी नाही, 18,000 कोटीचा प्रकल्प आहे। सोलर पॅनल बनवण्याचा प्रकल्प जागा त्यांना दिली गेली होती, पण तो प्रकल्प आता गुजरातमध्ये त्या कंपनीने ट्रान्सफर केलेला आहे, आणि महाराष्ट्रातील बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम आणि महाराष्ट्राची नेहमीची परंपरा जी गुजरातला प्रकल्प नेण्याची ती कायम ठेवण्याचं काम शिंदे फडणवीस सरकारने केलेली आहे। ये बहुत ही होनहार और युवा नेता बंटी जी हमारे साथ में है। वो जिस तरीके के बयानबाजी राहुल गांधी को लेकर भाजपा हो या शिवसेना का नेता कर रहे हैं, उनकी क्या राय, क्या कहेंगे आप? राहुल जी को जो देश के जनता का सहकार्य मिल रहा है, या उनको जो जिस तरह से जनता उनकी बातों को लेकर जा रही है, उसका डर भाजपा के लोगों में पैदा हुआ है, और ये डर के मारे उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हम निषेध करते हैं। नहीं, जिस तरीके का फेक नैरेटिव बोल के खुद फेक नैरेटिव पैदा कर रहे हैं, नहीं, उसके बारे में लोकसभा में देखा, उनके 5 लोकसभा सांसद ने घटना बदलेंगे ये टीवी चैनल पे कहा था। तो वही मुद्दा राहुल जी लेके लोगों के पास गए, और लोगों ने इसको प्रतिसाद दिया, और इसको जो सच है वो लोगों के सामने करने का काम राहुल जी ने किया। अभी भी संविधान को धोखा है, अभी भी घटना पे हमला करने की इन लोगों की, भाजपा की तैयारी। वो चाहते हैं कि राज्यसभा में उनका बहुमत आता है तो घटना बदलेंगे, और इसके विरुद्ध राहुल जी लड़ाई लड़ रहे, उसको बदनाम करने का यह षड्यंत्र है। लेकिन देश की जनता जानती है कि राहुल जी की लड़ाई देश के लोगों के लिए, संविधान बचाने के लिए, रोजगार के लिए है। तो इस लड़ाई में उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता ये मानेगी नहीं। भाईंदर के इस मैक्सेस मॉल में कोकण विभाग का सम्मेलन हो रहा है, अड़ावा बैठक हो रही है, जिसमें लगभग 18 जिले के पदाधिकारी आए हैं, साथ ही राज्य के शीर्ष नेता भी मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से लेकर विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, बंटी सतेज पाटिल के अलावा भाई जगताप के अलावा अन्य एमएलसी एमएलए मौजूद है। इसी तरीके से, और उन्होंने आज जिस तरीके से राहुल गांधी के ख़िलाफ़ देश में नैरेटिव फैला करके उन्हें बदनाम और जान से मारने की धमकी और इनाम घोषित किया जा रहा है, उसके प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है, जमकर नारेबाजी की गई है। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।